होली पर आकाश में छाया गहराने वाली है और 4 राशियों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे टाला नहीं जा सकेगा। 2 मार्च की संध्या, जब होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होगी, जब लोग अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और पुराने दुहकों को उस अग्नि को समर्पित करेंगे, जब वातावरण में शुद्ध और नई शुरुआत की भावना होगी। ठीक उसके अगले दिन 3 मार्च, फाल्गुन पूर्णिमा, रंगों की होली, हंसी, उमंग, उत्सव। लेकिन उसी आकाश में एक और घटना घटित होने वाली है, एक महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण। जी हाँ, 3 मार्च 2026 को चंद्रमा पर छाया पड़ने जा रही है और यह संयोग सामान्य नहीं है। फाल्गुन पूर्णिमा का आरंभ 2 मार्च की शाम 5:56 से होगा और 3 मार्च की शाम 5:07 तक इसका प्रभाव रहेगा। इसी पूर्णिमा की ऊर्जा में होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन उसी दिन दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और शाम 6:47 तक इसका प्रभाव रहेगा। और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पूर्व सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक और अग्नि की ज्वाला, जो प्रतीक है अधर्म के अंत का, जो बताती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत निश्चित है। और दूसरी ओर मन का स्वामी चंद्रमा राहु की छाया में प्रवेश करता हुआ। होली और चंद्र ग्रहण का यह संगम साधारण नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, वह मन है, भावनाएं हैं, मातृत्व है, जनसमूह की ऊर्जा है, यादें हैं, अधूरी इच्छाएं हैं। और जब राहु उसकी रोशनी पर पर्दा डालता है तो बाहर से अधिक हलचल भीतर शुरू होती है। दबे हुए भाव जाग सकते हैं, पुराने फैसले सवाल बनकर सामने आ सकते हैं, रिश्तों की असली तस्वीर दिख सकती है। यह समय मानसिक अस्थिरता दे सकता है, भ्रम की स्थिति ला सकता है और अचानक लिए गए निर्णय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर ग्रहण विनाश का संकेत नहीं होता। कुछ ग्रहण जीवन में पुनर्जन्म का कारण भी बनते हैं। होली की अग्नि शुद्ध करती है, ग्रहण मन की परतें खोलता है, और जब अग्नि और छाया एक साथ सक्रिय हों तो समझ लीजिए कर्मों का लेखा जोखा तीव्र हो जाता है। ये ग्रहण विशेष प्रभाव डाल सकता है उन लोगों पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या जिनकी राहु केतु की दशा चल रही है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, नींद प्रभावित हो सकती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव तेज हो सकते हैं। लेकिन 12 राशियों में से 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह ग्रहण राजयोग का द्वार खोल सकता है। हाँ, 4 राशियां जिनके जीवन में धन, अवसर और उन्नति का नया अध्याय शुरू हो सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा सक्रिय हो सकती है, रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और जीवन में नई शुरुआत का संकेत मिल सकता है। लेकिन प्रश्न यही है, क्या आपकी राशि उनमें शामिल है या आपको इस समय विशेष संयम और सावधानी बरतनी होगी? आज हम विस्तार से समझेंगे इस चंद्र ग्रहण का वास्तविक ज्योतिषीय अर्थ, होलिका दहन के दिन किन बातों का ध्यान रखें और वे 4 राशियां कौन सी हैं जिन पर यह समय विशेष कृपा बरसा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता और जय नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अब समय है जानने का किन 4 राशियों के लिए यह ग्रहण बदलाव नहीं बल्कि अवसर लेकर आ रहा है। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, इस बार होलिका दहन की अग्नि और चंद्र ग्रहण की छाया सीधे आपकी कर्म दिशा को स्पर्श कर रही है। ये ग्रहण आपकी राशि से दशम भाव को सक्रिय कर रहा है। दशम भाव आपका कर्म, आपका करियर, आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपकी पहचान। और जब इस भाव पर ग्रहण पड़ता है तो जीवन सामान्य नहीं रहता। या तो मंच बदलता है या भूमिका, या तो दबाव बढ़ता है या फिर अचानक उन्नति का द्वार खुलता है। आपके लिए संकेत क्या कह रहे हैं? परिवर्तन, लेकिन सकारात्मक दिशा में। पिछले कुछ समय से मन पर बोझ था, काम बहुत, संतोष कम, मेहनत पूरी पर परिणाम अधूरे। वरिष्ठों से तालमेल में रुकावट
या निर्णयों में देरी। आप भीतर से जानते थे कि आप उससे अधिक के योग्य हैं, जो अब भी मिल रहा है। अब परिस्थितियां धीरे धीरे करवट ले सकती हैं। होलिका दहन के बाद जैसे वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही आपकी रुकी हुई ऊर्जा भी मुक्त हो सकती है। और जब ग्रहण के बाद चंद्रमा पुनः प्रकाश में आता है, तो मन की धुंध हटने लगती है। निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है, सोच अधिक स्पष्ट होती है। जो डर था वह कम होता है, जो भ्रम था वह टूटता है। ये समय विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है उन लोगों के लिए जो नौकरी परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं, जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या जो लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा में है। सरकारी या आधिकारिक कार्यों में रुकी हुई प्रक्रिया गति पकड़ सकती है। समाज में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। लोग आपकी बात को पहले से अधिक गंभीरता से सुन सकते हैं। आर्थिक संकेत भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन लौट सकता है, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, या अचानक कोई नया अवसर आय में वृद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन हर ग्रहण सिर्फ अवसर नहीं देता, परीक्षा भी लेता है। मानसिक उतार चढ़ाव संभव है, भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। अचानक लिया गया निर्णय चलते हुए काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी शक्ति है शांत मन, ध्यान, संयम और किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक रात का विराम। ये छोटी सी सावधानियां में बड़ी भूल से बचा सकती हैं। अगर आपने संतुलन बनाए रखा, तो यह ग्रहण आपके करियर और प्रतिष्ठा में एक नया अध्याय लिख सकता है। मिथुन राशि वालों, भाग्य का द्वार हल्के से खटखटा रहा है। दरवाजा खोलना है या प्रतीक्षा करनी है, निर्णय आपके धैर्य पर निर्भर करेगा। नंबर 2, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, इस बार होलिका दहन की अग्नि और चंद्र ग्रहण की छाया आपके जीवन के एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र को स्पर्श कर रही है। यह ग्रहण आपकी राशि से चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है। चतुर्थ भाव घर, सुख, माता, भूमि और संपत्ति, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी मानसिक शांति। जब इस भाव पर ग्रहण का प्रभाव आता है, तो परिवर्तन बाहर कम, भीतर ज्यादा होता है। पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा था कि घर का माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहा। बातें छोटी थीं, लेकिन मन पर असर गहरा था। कभी आर्थिक दबाव, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, कभी बिना वजह की बेचैनी। आप बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन भीतर हलचल चल रही थी। अब यह ग्रहण उसी जमी हुई ऊर्जा को बदलने का संकेत दे रहा है। होलिका दहन के बाद घर से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। नया घर लेने का विचार मजबूत हो सकता है। भूमि या संपत्ति में निवेश का अवसर सामने आ सकता है, या वाहन सुख की संभावना बन सकती है। जो योजनाएं अब तक रुकी हुई थीं, वे धीरे धीरे गति पकड़ सकती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, और चतुर्थ भाव भी मन की शांति से जुड़ा है। इसलिए ग्रहण के बाद आपकी सोच में स्पष्टता आने लगेगी। जो उलझन थी वह सुलझने लगेगी, जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे कम होगी। परिवार में संवाद सुधर सकता है, माता से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। घर का वातावरण पहले से अधिक संतुलित बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ग्रहण परिवर्तन देता है, पर साथ में धैर्य की परीक्षा भी लेता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना होगा। घर से जुड़े बड़े निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेने होंगे। कभी कभी चुप रह जाना भी सबसे सही उत्तर होता है। अगर आपने संतुलन बनाए रखा, तो यह समय सिर्फ अस्थायी राहत नहीं देगा, बल्कि स्थायी सुखों की नींव रख सकता है। आर्थिक संकेत भी धीरे धीरे मजबूत होते दिख रहे हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, पुराना सौदा लाभ दे सकता है, या कोई स्थायी निवेश भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। कुंभ राशि वालों, ये ग्रहण आपके बाहरी जीवन को हिलाने नहीं, बल्कि भीतर के घर को व्यवस्थित करने आया है। और याद रखिए, जब भीतर शांति स्थापित होती है, तभी बाहर की समृद्धि टिकती है। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, इस बार चंद्र ग्रहण सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदल रहा, यह सीधे आपकी पहचान को छू रहा है। हाँ, ये प्रभाव आपकी ही राशि पर पड़ रहा है। और जब लग्न भाव सक्रिय होता है, तो बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लग्न भाव आपका आत्मविश्वास, आपकी छवि, आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन दिशा। जब इस भाव पर ग्रहण आता है,
तो संकेत साफ होता है। पुराना चरण समाप्त, नया अध्याय प्रारंभ। पिछले कुछ समय से आपके मन में एक हल्की निराशा थी। मेहनत पूरी थी, पर सराहना अधूरी। आप जानते थे कि आपकी क्षमता अधिक है, लेकिन मंच वैसा नहीं मिल रहा था जैसा आप डिजर्व करते थे। नेतृत्व की भावना थी, पर अवसर स्पष्ट नहीं था। अब यही स्थिति बदलने के संकेत दे रही है। होलिका दहन की अग्नि अनावश्यक बोझ को जलाती है, और ग्रहण के बाद जब चंद्र पुनः प्रकाश में आता है तो सोच में नई स्पष्टता आती है। शुरुआती दिनों में थोड़ी मानसिक हलचल संभव है, भावनाएं तेज हो सकती हैं, नींद या मन की स्थिरता में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। आप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अचानक अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। जो दुविधा थी वह कम होने लगेगी, निर्णय लेने की गति बढ़ेगी, आत्मविश्वास स्थिर होगा। विशेष रूप से जो लोग प्रशासन, मीडिया प्रबंधन या किसी नेतृत्व भूमिका से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नई पहचान बनाने का अवसर बन सकता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली महसूस होगी, और आपकी छवि पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। आर्थिक संकेत भी उत्साहजनक है। अचानक कोई नया अवसर सामने आ सकता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट उम्मीद से अधिक लाभ दे सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, यह समय आत्मविश्वास और अहंकार के बीच सूक्ष्म अंतर की परीक्षा लेगा। अगर आपने संतुलन बनाए रखा और निर्णय सोच समझकर लिए, तो यह ग्रहण आपके लिए बेहद अनुकूल परिणाम दे सकता है। ये केवल बदलाव नहीं है, ये आपकी नई पहचान की शुरुआत हो सकती है। नंबर 4, मकर राशि। मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण सीधे आपके कर्म क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है। आपकी राशि से दशम भाव सक्रिय हो रहा है। दशम भाव कर्म, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान, और वह स्थान जहां दुनिया आपको आपके काम से पहचानती है। जब इस भाव पर ग्रहण का प्रभाव आता है तो जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, अब तक जो किया उसकी समीक्षा होगी। जो संघर्ष आपने चुपचाप सहा, जो मेहनत बिना प्रशंसा के की, जो बाधाएं बार बार सामने आईं, अब उनका परिणाम दिखना शुरू हो सकता है। होलिका दहन की अग्नि प्रतीक है पुराने अवरोधों को पीछे छोड़ने का, और ग्रहण के बाद जब चंद्र पुनः उजाला देता है तो दिशा भी बदल सकती है। यदि नौकरी में अड़चन थी, व्यापार में सुस्ती थी, या हर प्रयास में देरी हो रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर सकती हैं। वरिष्ठों का समर्थन मिल सकता है, आपकी कार्यशैली को पहचान मिल सकती है, नई जिम्मेदारी या पद का प्रस्ताव सामने आ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नया अनुबंध, कोई बड़ा सौदा या दूरस्थ संपर्क से लाभ की संभावना बन सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए, मकर राशि गहराई और धैर्य की राशि है, और यह ग्रहण भी आपको भीतर से और मजबूत करने आया है। शुरुआती समय में मानसिक तीव्रता महसूस हो सकती है, भावनाएं तेज होंगी, निर्णय तुरंत लेने की इच्छा होगी, पर यही वह क्षण है जहां संयम आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ये समय रणनीति का है, आवेग का नहीं। अगर आपने धैर्य रखा और हर कदम सोच समझकर उठाया, तो ये ग्रहण आपके कर्म को सार्वजनिक पहचान दिला सकता है। आर्थिक अवसर बन सकते हैं, धन संचय की स्थिति मजबूत हो सकती है, और समाज में आपकी छवि पहले से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। ये केवल उन्नति नहीं है, ये आपकी वर्षों की मेहनत का खुला स्वीकार हो सकता है। तो ये थीं वो 4 राशियां जिनके जीवन में यह चंद्र ग्रहण एक बड़ा मोड़ ला सकता है। याद रखिए, ग्रहण डराने नहीं आता, वो जगाने आता है। जो जाग जाता है वो दिशा बदल देता है, और जो सोया रहता है वो परिस्थिति का इंतजार करता रह जाता है। समय संकेत दे रहा है, ऊर्जा बदल रही है, मौका दरवाजा खटखटा रहा है। अब निर्णय आपका है। संयम रखिए, सजग रहिए, और आने वाले दिनों में हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि कभी कभी एक ही समय जीवन का अध्याय बदल देता है। जय श्री राम।